देखो, अगर जिंदगी में आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आपके रिश्ते भी खराब होंगे और दूसरा आपका नीट का भी स्कोर कम होगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने रिश्ते कैसे बचाओगे और नीट का स्कोर कैसे बढ़ाओगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हम जो भी मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे हम जिंदगी में कर रहे हैं और चाहे हम कर रहे हैं नीट में, उसको इस तरह करें कि वो दोबारा से ना हो। एक बार कर ली, उसको रिश्ते को बचाना है या नीट के स्कोर को बढ़ाना है। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमारे पास दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैंने जो गलती करी अब मैं इसको रिपीट ना करूं। तो दिस इज द टॉपिक कि हम अपनी एक मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाएं, या जो एक बारी गलती कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान या फिर हमारे टेस्ट के दौरान उनको इंप्रूव कैसे करें। तो हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी मिस्टेक नोटबुक। अब ये बोलो, अभी एक नवी नोटबुक, नोट्स बना बना के हम बेहोश हो रहे हैं, अब एक नवी नोटबुक। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है नीट के लिए, तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक, या अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए हमें बनानी पड़ती है मिस्टेक नोटबुक। और तुम ये काम कर सकते हो अपने कुछ पॉइंट्स के साथ। मैं बताऊंगी आपको 4-5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, नोटबुक बनाना। अब ये टोटली आपके हाथ में है कि आप नोटबुक कैसे बनाना चाहते हो। क्या आप नोटबुक इस तरह बनाना चाहते हो कि मेरे को उसी नोट्स के अंदर लिख लेना है। मैंने अगर मेरे टॉपिक में गलती इलेक्ट्रिक फील्ड से है तो मैं जो गलतियां हैं वहां पेज पेस्ट कर लूं, या फिर थोड़ा वो जो एक स्टिकी नोट्स आते हैं उस पे लिख लूं, किसी भी तरीके से वहां लिखकर अपनी मिस्टेक्स को लिख लूं, ताकि मेरे को इधर उधर 10 कॉपियां पेपर से पहले ना पढ़नी पड़े। या मैं एक सेपरेट नोटबुक बनाऊं, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, जिसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैट हेडिंग देखते हुए लिखूंगी इलेक्ट्रोस्टैट के इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरी ये गलती। तो इसका मतलब सबसे पहले तो बड़ी बनानी पड़ेगी कॉपी, इधर आप नोट्स के अंदर लिख लो। आई वुड प्रेफर कि नोट्स के अंदर लिख लो, आपको पेपर से पहले 10 कॉपियां नहीं पढ़नी पड़ेंगी फॉर अ सिंगल चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लेरिफाई हो चुका है। हमें क्या बनानी है, एक मिस्टेक नोटबुक, इधर हम नोट्स के अंदर लिखेंगे, इधर एक अलग सी कॉपी लगा लो। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हमें इसके अंदर लिखना क्या है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बनाते हैं कॉपी। अब जैसे कि उनका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, कोई न्यूमेरिकल गलत हुआ, तो वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कि उस न्यूमेरिकल को ऐसे फटाफट चेप लिया और उसके तरीके को लिख लिया। तो मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है। मेरे को गंदी सी नोटबुक मिली, अब इसमें बहुत गंदा लिखा हुआ है, मतलब गंदा लिखा हुआ मतलब तुम समझो, गंदा लिखा हुआ मतलब गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है। बट आई वुड मेक श्योर कि मैं तुम्हें शायद थोड़ा बहुत दिखा सकूं। तो जैसे कि ये मेरी नोटबुक है और बहुत उल्टा दिख रहा होगा ना तुम्हें। अब मैं इसको घुमा के तो कैसे दिखाऊं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा ये ER, दैट इज अ परमिटिविटी। परमिटिविटी तो तुम समझते हो ना, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने जब ये ER लिखा, मैंने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। जब हम बहुत छोटे लेवल पर होते हैं हमें चीजें नहीं समझ आती। तो तुम्हारा सेकंड पॉइंट की मिस्टेक नोटबुक में कैसे लिखना है वो ये है कि जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन से सीखा कि अगर मेरे को परमिटिविटी ऑफ वाटर गिवन है, जो कि मुझे 81 गिवन है, तो वो कैसे करा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। मींस मेरे को गिवन है परमिटिविटी ऑफ वाटर जो कि क्या है, इज इक्वल्स टू 81 इंटू EO, जो कि हम बोलते हैं परमिटिविटी, जो कि हमारी एयर की है। मैं तुम्हें यहाँ से क्या सिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने न्यूमेरिकल लिखा पहले, कि जो क्लास में न्यूमेरिकल करवाते हैं परमिटिविटी ऑफ वाटर इज योर 81। तो वहां से देखकर मैंने सीखा कि अगर परमिटिविटी ऑफ वाटर दी है 81, इसका मतलब मुझे क्या गिवन है। मैंने यहाँ पे हिंदी में या फिर जैसे लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ मैंने लिखा हुआ है। मींस मेरे को गिवन है 81 इंटू EO, मतलब मेरे को EW क्या गिवन है, 81 इंटू EO। इससे होगा क्या कि आप अप्रोच अच्छे लग पाएंगे। ये चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। इसके अलावा मैं अगर आपको एक और दिखाऊं, एक और क्वेश्चन है जहां पे भी उन्होंने मुझे ये गिवन किया हुआ है। अगर मैं फोटो पेस्ट कर सकती हूँ मैं पेस्ट कर दूंगी कि एक सिस्टम को, जो कि 2 बॉल ऐसे लटक रहे हैं, उनको पहले मैंने एयर में रखा और फिर मैंने इसको लिक्विड में डाल दिया। देखो पहले जब तक हमें वो टेंशन इज इक्वल्स टू mg उसको लटकाकर ये क्वेश्चन करता है, दैट इज वेरी इजी। हर किसी के दिमाग में ये अप्रोच आएगा। बट जैसे ही वो ये बोल दे कि वाटर में रख दिया, हमारा दिमाग गुल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया कि जैसे ही वाटर में डाला तो मैं एक और फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, दैट इज तुम्हारा वॉल्यूम इंटू तुम्हारा डेंसिटी इंटू तुम्हारा G लिक्विड का। अब ये सब लिखने के बावजूद मेरे को क्या याद रहेगा कि जब भी मेरी कोई चीज बदल रही है, मैंने एयर से वाटर में लाई, तो मतलब कि वो जो बॉल थी जो कि पहले बायोन्सी नहीं थी क्योंकि वो एयर में था, अब वो वाटर में आई, उसमें बायोन्सी आई, तो मैंने ये चीजें अपनी लैंग्वेज में लिख ली। मेरे को लगा कि पेज नहीं है तो मैंने ऐसे एक पेज फाड़ के पेज पेस्ट कर लिया। कंजूस में बहुत ज्यादा थी, मैंने स्टिकी नोट्स नाम की कोई चीज को यूज नहीं करा, वो कलरफुल गंदे ही लगते हैं मेरे को, ठीक है।
और मैं आपको और एग्जांपल दे सकूं, जैसे कि मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पहले क्या थी कि न्यूटन पर कूलम, ये तुम्हें क्लास के नोट्स के साथ बताया जाता है। बट सून तुम आगे और चैप्टर्स में जाते हो, तुम्हें एक और V/m ऐसे अलग अलग यूनिट्स पता लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी यूनिट्स एक साथ लिख लेनी। कहीं फोर्स की यूनिट अगर सिर्फ न्यूटन है, इसके अलावा और क्या क्या बन सकती है, तुम्हारे मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट। इससे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि मैंने क्वेश्चन में गलती करी। पहले वो पूछते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे उन्होंने से यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी तो मैंने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मुझे सिर्फ एक पता है, मैंने वो लिख दी। अब वो ऑप्शंस में नहीं है। नाउ आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक कि जब भी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछे तो ये ऐसे हो सकती है, और ये आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तुम ये बोलो कि या मिस्टेक नोटबुक या अपने नोट्स में डायरेक्टली लिख रहे हो। और भी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। सपोज कि तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल गलत है और यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं पता, तुम्हें यहाँ पे अप्रोच नहीं पता कि अगर मुझे ये गिवन है तो मुझे कैसे जाना है। सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ कि ने तुम्हें ना मैग्नेटिक फील्ड दिया, पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और तुम्हें बदले में क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है। अब तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो कि अगर बायोट सैवर्ट लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, कुछ ऐसा गिवन हो, या फिर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से रिलेटेड। बट रेजिस्टेंस से रिलेटेड तो मैम कुछ पता ही नहीं, तो हाउ वुड आई अप्रोच, इसको कैसे जाना है। तो अब मेरे को पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब भी अब मेरे को पता लग गया कि मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और उन्होंने बोला कि इस सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड बता करो, तो अब मैं इस सर्कल का, उन्होंने कुछ रेडियस वगैरह दिया हुआ है कि मैं वहां से एरिया निकाल लूं, रो दी हुई है, और वहां से मैं किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस निकाल लूंगी, रेजिस्टेंस से सॉरी एरिया निकाल लूंगी। और फिर अब मेरे को यही चीज अपने नोटबुक पे उतारनी है। उतारना कैसे है, आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि जब भी अपनी हिंदी लैंग्वेज में, जैसे जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं मैं हिंदी बोल रही हूं, जब भी मेरे को रेजिस्टेंस और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन पूछे तो पहले मैं ये निकालूंगी, फिर वहां से एरिया निकला, एरिया से मैं करंट निकालू, करंट मतलब जो भी वो है, तो उसको एज अ फ्लो चार्ट बनाना है। तो थर्ड मेन पॉइंट कि आप क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल चीजें हैं या कोई भी चीजें, आप उनका फ्लो चार्ट बना लेंगे। दैट फ्लो चार्ट वुड हेल्प यू अ लॉट क्या करने में, कि तुम्हें अब नेक्स्ट टाइम वो चीज देखनी नहीं पड़ेगी। मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक पे क्या करती थी, मैं लिख लेती थी कि जब भी हिंदी में कि मेरे को ये चीज गिवन हो या इन दोनों का रिलेशन पूछा जाए तो मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट निकालूंगी। ये अपनी हिंदी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वैसा लिखो कि मैं ये अप्रोच लगाऊंगी और फिर एरिया से मेरा ये निकलेगा। अब साथ में लिख दो रेफर टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ आकाश की बुक या फिर कोई मॉड्यूल की बुक, ये सब लिख दो। अब जब तुम बाद में रिवाइज कर रहे होगे तो तुम देखोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये दिया, इधर तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन हिट कर जाएगा कि हाँ मैंने ये किया हुआ है। और अगर तुम बहुत होशियार हो, तुम पढ़ोगे साल के एंड में, तो तुम्हें होगा कि यार ये क्या दिया है, तो आप देखेंगे रेफर टू क्वेश्चन नंबर, वो तुम डायरेक्टली बुक खोलोगे, बुक से तुमने देखा कॉपी में बहुत अच्छा सोल्यूशन लिखा हुआ, और यहां से तुम अपनी मिस्टेक से सीख सकते हो। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि भाई कॉपी लगाओ या फिर सेम नोट्स में लिखो। लिखना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे लिखना है। इधर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। दूसरा चीज आप क्या करोगे कि आप अपनी मिस्टेक्स, जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी है और आपको सिर्फ एक यूनिट आती है, दूसरी नहीं आती, बट आपने अब सीख लिया कि अगर मेरे से ये पूछी जाए तो हाउ वुड आई अप्रोच, तो अब आप इसको लर्न कर चुके हैं। फिर अब आ जाता है कि मैम ये बना तो लिया है, आपको तो पता है कि हम कभी कोई चीज खोलने की कोशिश करते ही नहीं और वो चीज हमारी वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो इस चीज को कैसे टैकल करा जाए कि जब भी आप अपने इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरी टाइम यू गो थ्रू द क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी मिस्टेक नोटबुक को पढ़ के जाएं। देखो मैं क्या करता, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने एक बार क्वेश्चन अप्रोच कर लिए, मैंने 200-300 पहली बार में लगा लिए, एक दिन में नहीं, एक बार में नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके लगा लिए। अब जब मैं सेकंड रिवीजन, कभी किसी और साल मुझे याद आ रहा है रिवीजन के लिए, तो मैं क्या करूंगी, पहले अपने नोट्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी। मिस्टेक नोटबुक पे मैंने लिखा है कि कैसे कैसे अप्रोचेस हैं, अगर मेरे क्वेश्चंस की गलतियां हैं, अगर मुझे ईआर दिया है तो मतलब इसका मतलब ये गिवन है, अगर मेरे को रोटेशन पर मिनट दिया हुआ इसका मतलब मेरे को फ्रीक्वेंसी गिवन है। भाई शुरुआत में नहीं पता लगता, तो आपको ध्यान रखना है कि अब आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में ऐसे लिखेंगे, अगर मुझे रोटेशन पर मिनट गिवन है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेकंड्स में लेना है, तो मिनट को सेकंड में बदल दो। ऐसी वर्डिंग में लिखो, ऐसे जैसे मैं बोली ना वैसा ही लिखना है, इसको फ्रीक्वेंसी मिनट को सेकंड में बदल दो। कई बार हम गलतियां क्या करते हैं कि ओ भाई मैं ऐसा यूनिट में बदलना भूल गई, तो आप उसको लिख लो कि टाइम जब भी आवर्स में गिवन हो उसको मिनट से सेकंड में बदल लो।
और तुम क्या बोलो कि छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि आपने सपोज गलती ये करी कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब आपने ये गलती कर दी, तो आप ये चीज अपनी फाइल में लिख लो भाई, लिख लो, जितना लिखोगे ना चीजें दिमाग में उतना रिटेन रहेंगी, कि जब भी मुझे इनकरेक्ट पूछा जाए या फिर एक्सेप्ट ऐसे वर्ड मिले तो मैं उसको एनसर्कल कर दूंगी। ये चीजें आपको इतनी हेल्पफुल, जो आपको लगता है यार ये छोटी बेसिक चीजें, यही आपको हेल्पफुल तो करने वाली ऑब्वियसली, तो ये चीजें आपको करनी है। मतलब द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हो कि तुम्हारा क्या है, तुम उसके रिवीजन करोगे जब भी अटेम्प्ट करने वाले हो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस। तुम ध्यान दो कि जो गलतियां मैंने पहले करी वो रिपीट नहीं होगी। क्यों रिपीट नहीं होगी? क्योंकि आपने तो भाई अब सीख लिया ना, अब आप बार बार उस मिस्टेक्स को पढ़ रहे हो। जब आप मिस्टेक्स को बार बार पढ़ रहे हो तो उस तरह की गलतियां कम होंगी। आज तुझसे रोटेशन पर मिनट करके उन्होंने दे दिया, तुझे नहीं पता था कि फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन है, बट अब नेक्स्ट टाइम कभी वो रोटेशन तुम्हें पर आर देंगे तो तेरा दिमाग जरूर हिट करेगा कि रोटेशन पर आर को पहले मैं मिनट से सेकंड में बदलता हूं, और यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लैम्डा के साथ है, लैम्डा के साथ है, तेरे साथ है, मेरे साथ है, तो वो रिलेशन से हम सीखेंगे। इसका मतलब ये कि मिस्टेक्स को बार बार रिवीजन करना इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। फिर तुम्हारा लास्ट पॉइंट कि जब भी मैं टेस्ट देने जाऊंगी मैं इस चीज का ध्यान रखूं कि नोट्स की रिवीजन जो फटाफट होती है, इसके बाद मैंने अभी तक जितनी मिस्टेक्स को अपनी कॉपी में लिखा है मैं उनको रिवाइज करके जाऊंगी। तुम इतने सियाणे बन जाओगे, मेरे इतने गोलू मोलू बन जाओगे कि अब तुम हर मिस्टेक से सीख चुके हो। अब तुम्हें समझ आ गई है कि मेरी जो मिस्टेक्स है वो रिपीट नहीं होंगी। जब मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगी वही तुम्हें स्कोर हाई अप करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा तुम्हें यह ध्यान रखना है कि बीच बीच में तुम इसकी फोटो खींच सकते हो, कि फोटो खींच ली, इसको अपनी डीपी तो नहीं लगाओ, पूरी दुनिया देख लेगी, क्या कहते हैं, अपना वॉलपेपर लगाओ। वॉलपेपर लगाने पर तुम क्या करो कि वॉलपेपर लगा है, अब मैं क्या करूं, इसको आते जाते मैं क्या करने लग जाऊं, इसको देखने लग जाऊं कि जब भी मुझे ये गिवन है तब तेरा ये, तब तेरा मैं, वो ये करते हुए तुम अपनी कहानी हो, तुम्हारी कहानी बन चुकी है वो कहानी बुक। अब तुम उस कहानी बुक में क्या करोगे, हर चीज लर्न कर सकते हो। अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यही तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, तुम्हें जितना तुम गलती एक बारी किसी के साथ कर चुके हो तुम उसे सॉरी कहो, और ये ध्यान रखो वो रिपीट ना हो, और यहाँ वो चीजें आपकी रिपीट नहीं होंगी। तो इन 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखो ताकि आपका नीट का स्कोर हाई अप हो सके और आप मिस्टेक्स रिपीट ना करें। ओके, वेरी ऑल द बेस्ट। कोई सेकंड दिक्कत आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो कि मैम इसके बाद बता दो कि कैसे करना है, तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑफ इट।